नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी भर्तियों को लेकर जो कोर्ट केस हो रखा है, 28 फरवरी के बाद मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा नजर आ रहा था, लेकिन आज इंटरिम ऑर्डर भी जारी हुआ। उसके बारे में भी जानकारी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन क्या अर्ली हियरिंग के लिए हरियाणा सरकार जाने वाली है? आखिरकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मंशा क्या है? इसके अलावा साथियों, क्या टीजीटी, ग्रुप डी और कुछ ग्रुप सी पदों के ऊपर भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली है? विस्तार से चर्चा करेंगे। टीजीटी भर्ती के ऊपर क्या नया बयान आया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, अगर आपको लगता है कि हरियाणा का सबसे विश्वसनीय चैनल डिजिटल फ्री शिक्षा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा 28 फरवरी के बाद यही है कि आखिरकार हरियाणा की ग्रुप सी भर्तियों का क्या होगा, क्योंकि इस कोर्ट केस के ऊपर बहुत ही ज्यादा कुछ निर्भर कर रहा है। एक केस नहीं साथियों, ये जो भी 2-3 केस हैं, ये सारे 6 तारीख को ही सुने जाने हैं। यानी कि 6 मार्च का दिन बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। अब इसमें ग्रुप सी भर्ती हो या फिर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हों, एचएसएससी की मंशा बताने से पहले साथियों, एक जो नया बयान आया है टीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी भर्ती वालों का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा? रिजल्ट के ऊपर साथियों स्टे है। ये बात एसएससी की तरफ से कही जा रही है और बार बार अब तक जब चेयरमैन साहब से सवाल पूछा गया कि टीजीटी भर्ती का रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा, तो उनका यही जवाब रहा है कि टीजीटी भर्ती के ऊपर स्टे है। अगर स्टे नहीं होता तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस भर्ती का रिजल्ट कब का निकाल दिया होता। अब साथियों, पहले निकालते या नहीं निकालते, लेकिन अब उनकी बात में दम इसलिए लग रहा है कि हरियाणा सरकार हो या एसएससी हो, अब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करना चाहते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पदों के ऊपर भर्ती करना चाहते हैं। इसका प्रूफ भी हम आपको बता देते हैं। हरियाणा पुलिस भर्ती की वेटिंग इसी महीने जारी हुई थी, आपको पता होगा। अब उसमें जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे, उनके लिए नई एक और लिस्ट, एडिशनल लिस्ट है, वो कल जारी कर दी। ये साथियों प्रूफ के तौर पर इसलिए बता रहे हैं हम कि फिलहाल एचएसएससी की मंशा या हरियाणा सरकार की मंशा चुनावों को देखते हुए पॉजिटिव वे में सारा माहौल क्रिएट करने का है साथियों। इसीलिए उनकी पूरी कोशिश है कि जितने ज्यादा पदों के ऊपर भर्ती की जा सके वो की जाए। अब साथियों, ये भी सभी बात है, अगर पहले से सब कुछ सही रहता, सब कुछ भर्तियां अपने प्रोसेस से चलती रहती, तो अब तक भर्तियां पूरी कर देती एचएसएससी हो या फिर हरियाणा सरकार हो। इतना समय लगाया है और अब जल्दबाजी तो की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है फिलहाल, पहले क्या हुआ है साथियों उसको छोड़ दीजिए। अब की बात करें तो अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, हरियाणा सरकार की रत्ती भर भी मंशा ये नहीं है कि भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़े। उनकी मंशा ये है कि तुरंत कोर्ट से इन भर्तियों को बाहर निकाला जाए और जितना जल्दी हो सके इनका रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन 6 मार्च नेक्स्ट डेट मिली है कोर्ट केस को लेकर। अब 6 मार्च को ही साथियों इसके ऊपर सुनवाई होगी। अर्ली हियरिंग का जो प्लान बनाया जा रहा था, आज भी मीटिंग हुई है, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है साथियों। दिन में कई घंटों तक मीटिंग चलती है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों और अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वो लगातार अपने कार्य में जुटे रहें। यानी कि एक तरफ रिजल्ट का प्रोसेस भी जारी है, दूसरी तरफ 6 मार्च के कोर्ट केस की तैयारियां भी जारी हैं। साथियों, अर्ली हियरिंग पर जाने का प्लान इसलिए नहीं बन रहा कि अर्ली हियरिंग पर जाना, इतनी जल्दबाजी दिखाना कहीं उल्टा ना पड़ जाए। अब एचएसएससी फूक कर कदम धरने वाली है और 6 तारीख को इसके नतीजे आपको देखने को भी मिल सकते हैं। यानी कि
जो पीछे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारते हुए 6 तारीख को कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जो आपको 6 मार्च को ही देखने को मिलेंगे। अब जो अपडेट आए हैं वो साथियों कुछ हिंट में आपको बताए जा रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं। और बाकी साथियों अभी तक इस केस में फैसला नहीं आया है, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। 6 तारीख को इसमें फाइनल बहस होने की पूरी संभावनाएं हैं और जितनी ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि उम्मीद हमें ही नहीं हरियाणा सरकार भी उम्मीद लगाई हुई है कि 6 तारीख को इस केस का फाइनल डिसीजन आए। और साथियों अब तक भर्तियों की टेंशन युवाओं के ऊपर थी, लेकिन अब भर्तियों की टेंशन 28 विशेषकर 28 तारीख के बाद तो साथियों हरियाणा सरकार के ऊपर है। इतनी ज्यादा टेंशन में है वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने जो टेंशन लेनी थी वो ले ली। अब टेंशन सरकार के पाले में है। जो उन्होंने प्लान बनाया था कि 28 या 29 या फिर 1 मार्च तक रिजल्ट इन भर्तियों का जारी कर दिया जाएगा, वो प्रोसेस साथियों फैल रहा है, क्योंकि ग्रुप सी और टीजीटी भर्ती का रिजल्ट निकालने की पूरी मंशा थी 28 या 29 फरवरी को ही, लेकिन कोर्ट केस की वजह से ये रिजल्ट नहीं निकल पाए। और उसके बाद ग्रुप डी का पोर्टल आना था, लेकिन अब प्रोसेस में सारा बदलाव हुआ है। अब ग्रुप डी का पोर्टल 6 मार्च से पहले ही आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो प्रोसेस साथियों लंबा खिंचता हुआ नजर आएगा। और अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ऐसा कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहेगी। 6 मार्च से पहले ग्रुप डी का जो दूसरा पोर्टल है पोस्ट प्रेफरेंस का, उसके जारी किए जाने की संभावना है। कब आएगा यह भी साथियों और न्यूज आने के बाद आपको बता दिया जाएगा, लेकिन 6 मार्च को सभी युवाओं को गुड न्यूज मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से इसकी तैयारियां कर रहा है। और जो साथी एचएससी ऑफिस के बाहर या आसपास हैं, उनसे आप इनपुट भी ले सकते हैं कि कैसी तैयारियां एचएससी ऑफिस में चल रही है। और जो भी अपडेट आएगा साथियों आपके समक्ष भर्तियों से रिलेटेड गुड न्यूज लेकर हाजिर रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।